Hello all and welcome back to my channel Nomadic Ujwal. So in this video, I will explain you about how to apply for a PCC, which is Police Clearance Certificate. So before we start this video, if you are still not subscribed to my channel, kindly subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. So पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे BLS कनाडा की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 ज्यूरिसडिक्शन है, एक है टोरंटो, एक है ओटावा और एक है वैंकूवर। मैं हूँ यहाँ पे वैंकूवर में, सो आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस। और आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आप कौन से कनाडा के कौन से प्रोविंस में है और उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं वैंकूवर की बात करूँ तो यहाँ पे सस्केचुअन, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, यूकॉन और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, इतने अगर कोई भी प्रोविंस में अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट या कोई वर्कर है जो पीआर के लिए पीसीसी अगर अप्लाई करना चाहता है, तो ये वाली जो ज्यूरिसडिक्शन है वैंकूवर ज्यूरिसडिक्शन, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन प्रोसीड। जैसे आप प्रोसीड पे आप क्लिक करोगे तो ये BLS की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन आप कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो पासपोर्ट सर्विसेज, इसके अंदर है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। सो इस पर आप जैसे आप क्लिक करोगे, सो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, उसके बाद है एप्लीकेशन फीस, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, प्रोसेसिंग टाइम एंड फॉर्म्स एंड एनेक्सेस। तो यहाँ पे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे आप देखोगे इन्फॉर्मेशन, तो ये सिर्फ पीसीसी के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे क्या है, कैसा है, सब कुछ। उसके बाद हम क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस। तो इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है $41.40। अभी ये जो फ़ीस है आप 2 तरीक़ों से आप पेमेंट कर सकते हैं। अभी इसमें ये जो प्रोसेस है वो 2 तरीके से प्रोसेस है। जैसे कि एक है इन पर्सन आप जाओ और अपॉइंटमेंट लेके आपको वहाँ पे BLS के ऑफिस में जाना है और वहाँ से आपको अप्लाई करना है, वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अगर आप वो वाली अगर प्रोसेस करते हो तो आपको आपके BLS के ऑफिस में जाके ही आपको वहाँ पे पेमेंट करना है, जिसके लिए आप देख सकते हो कि डेबिट कार्ड और कैश दोनों वहाँ पे आप दे सकते हो और आप पेमेंट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको अपॉइंटमेंट लेके वहाँ नहीं जाना है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, तो दूसरा ऑप्शन है कि आप जो कुरियर सर्विस है उनके थ्रू भी आप उनको पेमेंट करके उनके थ्रू आप अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो। तो इनकी जो सर्विसेज है, जो प्यूरोलेटर से है, तो वो सर्विस उसमें आप उनकी जो फ़ीस है वो आप पे करके वो आपके घर आएंगे और घर से आपका वो कुरियर लेके जाएंगे और वो BLS को आप उनको डिलीवर करेंगे। तो ये दूसरी सर्विस है। मैं खुद दूसरी सर्विस ले रहा हूँ क्योंकि मेरी खुद की जॉब है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे सबमिशन करने जाऊँ। और दूसरी बात ये है कि अपॉइंटमेंट अगर आप आज से देखो तो अपॉइंटमेंट तकरीबन 25 to 30 डेज़ के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है, तो मुझे उतना भी वेट नहीं करना है। तो द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि मैं दूसरा ऑप्शन लूँगा, जो है पोस्टल एप्लीकेशन। पोस्टल एप्लीकेशन के लिए आपको एक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। जैसे हम इंडिया में डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं, वैसे काइंड ऑफ यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट है। तो डिमांड ड्राफ्ट आप बना सकते हो या तो फिर आप मनी ऑर्डर कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी डिमांड ड्राफ्ट बनाया है, मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो ये है डिमांड ड्राफ्ट जो मैंने स्कॉशिया बैंक से निकाला है $41.40 का। तो आप देख सकते हैं। तो ये जो डिमांड ड्राफ्ट है, मैं ये मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं ये इसको सेंड करने वाला हूँ। सो ये रही बात फ़ीस के बारे में। इसके बाद है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैंकूवर में, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये एक पूरा चेकलिस्ट आपको दिख रहा होगा। तो मैं आपको सबसे पहले आपको बता देता हूँ भी, जो मैं यहाँ पे वर्क परमिट पे हूँ और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी हो या तो फिर आप वर्क परमिट है, तो आपको ये टाइप A ही आपका होगा, क्योंकि एप्लीकेंट फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर। मैं यहाँ का सिटीज़न नहीं हूँ, मैं यहाँ पे PR नहीं हूँ, मैं PR के लिए ही ये PCC करवा रहा हूँ। तो मेरे पास, मैं खुद इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूँ, तो मेरा ये टाइप A जो है वो मेरा चेकलिस्ट होगा और उसके हिसाब से मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए सबसे पहले है चेकलिस्ट। तो यही जो चेकलिस्ट है यही आपको प्रिंट करवाना है और इसमें आपको ये टिक करना है कि आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट ऑलरेडी, मतलब ये जो एनवलप है उसके अंदर ये आपने डाला है। तो सबसे पहले आपका ये चेकलिस्ट है, वो आपका एक डॉक्यूमेंट है। दूसरा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप
ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, तो उसका भी आपको प्रिंट आउट आपको लगाना है। मैं उसकी भी एक कॉपी आपको बताऊंगा कि वो कैसे दिखती है। तो दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म। तीसरा है प्रूफ ऑफ एड्रेस इन कनाडा। सो इफ़ यू हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस तो वो कर सकते हैं, रिसेंट यूटिलिटी बिल है तो वो कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने BCID यानी एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड, जो गवर्नमेंट आपको जो आईडी देती है, जो यहाँ पे मैं अगर ब्रिटिश कोलंबिया में हूँ तो यहाँ पे BCID है, तो मैं BCID यहाँ पे एज एन मेरा जो एड्रेस प्रूफ है वो मैं एज एन BCID में सेंड करने वाला हूँ। उसके बाद है स्टेटस इन कनाडा। मैं हूँ वर्क परमिट में, तो मेरी वर्क परमिट की जो कॉपी है वो मैं अटैच करने वाला हूँ। उसके बाद है फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो ये जो बी वाली जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वही फॉर्म में एक फ़ोटो की जो एरिया है वहीं पे आपको स्टिक करना है वो फ़ोटो। और लास्ट में है फ़ीस, जो मैंने ऑलरेडी आपको डिमांड ड्राफ्ट मैंने बताया, जो मैंने ऑलरेडी स्कॉशिया बैंक से निकाला है, तो वो डिमांड ड्राफ्ट भी आपको ये कुरियर के साथ आपको भेजना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो फोटोग्राफ जो है वो उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही, मैं आपको यही जो चेकलिस्ट में है उसमें एंड में उन्होंने ऑलरेडी स्पेसिफिकेशन दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो F फोटोग्राफ, यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने डायमेंशन 2 इंच बाई 2 इंच विच इज़ 51 mm इंटू 51 mm की आपको फ़ोटो क्लिक करनी है। और वही आपको मतलब इसमें जो भी स्पेसिफिकेशंस दिए हैं, क्लोथ्स डार्क कलर के होने चाहिए, आइज़ ओपन होनी चाहिए, बैकग्राउंड शुड बी इन अ प्लेन वाइट कलर्ड विदाउट अ बॉर्डर्स। तो इसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही आपको फ़ोटो क्लिक करवाना है और वो फ़ोटो आपको वहाँ पे स्टिक करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स है, ये आप जो भी चेकलिस्ट है उसमें भी आप पूरा डॉक्यूमेंट आप चेक कर सकते हो क्या क्या इसमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसके हिसाब से आपको पूरा सब कुछ सेंड करना होगा। इसके बाद अगर हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करें, सो प्रोसेसिंग टाइम इट टेक्स मिनिमम प्रोसेसिंग विच इज़ अराउंड 4 to 6 वीक्स। सो ये जो है अगर आप 4 to 6 वीक्स आप करो तो ये समवेयर अराउंड 1 मंथ, जो मैंने मेरे फ्रेंड्स से जो ऑलरेडी उन्होंने अप्लाई कर दिया उनका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो तकरीबन 30 डेज़ के अंदर आ ही गया है। तो ये इन्होंने ऑलरेडी मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम जो लिखी है वो 4 to 6 वीक्स, तो 4 to 6 वीक्स में आपका आ ही जाएगा। सो महीने से 1.5 महीने का ये आपका टाइम फ्रेम है जिसके अंदर आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको आपके डोर स्टेप पे आपको वो डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद है फॉर्म्स एंड एनेक्शर्स। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहला ऑप्शन है PCC अप्लाइड बाय इंडियन पासपोर्ट होल्डर। तो ये ऑफकोर्स ये आपका फर्स्ट जो क्लिक है, यहाँ पे क्लिक हियर लिखा है वहीं पे आपको क्लिक करना है और आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको यहाँ से फिल करना है। सो वंस यू क्लिक ऑन इट तो ये डायरेक्ट आपको रीडायरेक्ट कर देगा डायरेक्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र की जो वेबसाइट है उसमें कर देगा, लेकिन ये जो वर्ल्ड की जो वेबसाइट है उसमें आपको लेके जाएगा। और फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना कि आप कौन से कंट्री में हो। ऑफ कोर्स ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो स्पेशली कनाडा PR के लिए जो अप्लाई करने वाले हैं और उनको जो PCC के लिए जो रिक्वायरमेंट है उस चीज़ के लिए, तो मैं यहाँ पे कनाडा सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैं कनाडा पे सिलेक्ट करूँगा तो जो कनाडा की जो वेबसाइट है पासपोर्ट सेवा केंद्र की, तो वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी लिखा है स्टेप्स टू अप्लाई। तो ये सेम प्रोसेस ही आपको जो ये फॉलो करना है। सबसे पहले आपका अकाउंट ऑफकोर्स इसमें नहीं होगा, तो यू हैव टू क्रिएट योर अकाउंट बाय क्लिकिंग ऑन रजिस्टर। यू नीड टू फिल योर डिटेल्स, योर ID, योर नेम, योर ईमेल ID, योर पासवर्ड, जो भी आपको सेट करना है वो आपको रजिस्टर में जाके करना है। फिर जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे उसके बाद फिर आपको लॉगिन करना है आपके लॉगिन ID से। जैसे आप लॉगिन करोगे उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे कि आपको क्या अप्लाई करना है, जैसे कि अप्लाई फॉर ऑर्डिनरी पासपोर्ट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, या फिर सरेंडर ऑफ एन इंडियन पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और ऑफिशियल पासपोर्ट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो ये सब आप ये वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये स्पेशल वीडियो जो है वो PCC के लिए है, तो हम लोग पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो वंस यू लॉग इन इनटू इट यू हैव टू क्लिक ऑन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका पूरा फॉर्म आएगा। अगर शायद आपने पासपोर्ट कभी आपने इंडिया में खुद से अप्लाई किया होगा तो वो सेम टू सेम फॉर्म है जिसके अंदर आपकी सब डिटेल्स, आपका एड्रेस, आपका कौन सा पुलिस स्टेशन है, आपके पेरेंट्स की डिटेल्स, आपके पासपोर्ट की डिटेल्स, वो सब कुछ आपको इसमें सेम टू सेम वही चीज़ आपको पूछी जाएगी और वही सब चीज़ आपको भरनी है। तो
एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो इसमें जो एड्रेस वगैरह सब कुछ आएगा वो इंडिया का ही आएगा, जो इंडियन आपके, शायद किसी को ऐसा होगा कि पासपोर्ट में कोई एड्रेस अलग है और वहाँ जो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो अलग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका परमानेंट एड्रेस है तो वही एड्रेस आप उसमें आप डाल सकते हो और पूरा का पूरा आप फॉर्म भर सकते हो। जैसे ही वो आप फॉर्म भर दोगे, उसमें कोई अपॉइंटमेंट वगैरह आपको कुछ नहीं लेनी है। जैसे ही आप फॉर्म भर दोगे, वहाँ से आपको ऑप्शन आएगा कि आपको प्रिंट आउट निकालनी है, तो आपको उसकी प्रिंट निकालनी होगी। तो जैसे ही आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप प्रिंट निकालोगे, तो ये इस टाइप का जो है वो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का जो आपने जो फॉर्म भरा है वो आपका 2 पेज का फॉर्म है, वो आपका आ जाएगा। और ये आप जहाँ पे आप बॉक्स देख सकते हो, यहाँ पे आपको आपका फ़ोटो स्टिक करना है और यहाँ पे आपको साइन करना है। वैसे ही सेम यहाँ पे सेकंड पेज पे भी आपका साइन होगा। तो ये 2 पेज आपके उसमें से जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो भरा होगा, तो ये जो फॉर्म है इसकी आपको प्रिंट आउट निकालनी है, क्योंकि ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको साथ में कुरियर के साथ में आपको ये डालना है। तो फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, जैसे कि ये पूरा फॉर्म है, जैसे शायद आपने पासपोर्ट के लिए जब अप्लाई किया होगा तो सेम काइंड ऑफ फॉर्म आपने देखा होगा। यहाँ पे बारकोड है, तो इसके ऊपर के इसके बेसिस के ऊपर से आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका बनेगा। तो मैं फिर से आपको एक बार पूरे डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैं आपको फिर से बता दूंगा कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले जो चेकलिस्ट है, तो ये आपका चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट आपको प्रिंट निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये जो जो डॉक्यूमेंट में चेकलिस्ट के हिसाब से ABCD, तो उसके हिसाब से ही आपको ये पूरा अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका आएगा चेकलिस्ट, उसके बाद है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जो मैंने आपको फॉर्म बताया, तो ये वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है विच इज़ ऑफ 2 पेजेस, तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसमें फ़ोटो स्टिक करके और साइन करके वो आपको चेकलिस्ट के बाद आपको ऐड करना है। उसके बाद है आपका पासपोर्ट। सो पासपोर्ट की जो फ्रंट जो है कॉपी और जो लास्ट है वो आपको निकालनी है, और इसके साथ आपको ओरिजिनल पासपोर्ट भी आपको भेजना है। सिर्फ कॉपी नहीं भेजनी है, पासपोर्ट भी आपको भेजना होगा। तो आप दोनों कॉपी एज वेल एज यू नीड टू सेंड योर ओरिजिनल पासपोर्ट टू BLS। उसके बाद है आपका एड्रेस प्रूफ। तो मेरा जो BCID है वो मैंने अटैच किया है, तो BCID की मैंने एक प्रिंट निकाल ली है जो मैं इसके साथ भेजूँगा। और लास्ट में जो एक है आपका कि स्टेटस इन कनाडा, सो ये मेरा वर्क परमिट है, तो वो मेरा जो वर्क परमिट की कॉपी है वो मैंने ऐड कर दी है। उसके बाद है फ़ोटोग्राफ ऑफ कोर्स मैं जाने वाला हूँ कल और मैं क्लिक करवाने वाला हूँ, तो जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है मैं उसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैं वो क्लिक करवाऊँगा और मैं फ़ोटो स्टिक करूँगा। और लास्ट में है फ़ीस। तो जो मैंने आपको स्कॉशिया बैंक की जो डिमांड ड्राफ्ट जो मैंने आपको बताया, तो ये जो डिमांड ड्राफ्ट है वो मैं इसके साथ भेजूँगा। और इसमें आपको कौन सा नाम लिखना है वो भी आपको इंस्ट्रक्शंस में जहाँ पे चेकलिस्ट है उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, और BLS की वेबसाइट में भी लिखा है कि आप कहाँ से कौन से नाम से आप कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप जैसे ही एप्लीकेशन फ़ीस पे जाओगे और डिमांड ड्राफ्ट वाली जो ऑप्शंस है यहाँ पे आप जाओगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि ओनली फेवर ऑफ BLS इंटरनेशनल सर्विस कनाडा INC। तो ये जो नाम है वो आपको नाम आपके डिमांड ड्राफ्ट में होना चाहिए। तो अब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ चेकलिस्ट के हिसाब से आप सब कलेक्ट कर लिए हैं, सब कुछ रेडी कर लिया है, फ़ोटोग्राफ रेडी है, आपका डिमांड ड्राफ्ट रेडी है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपको पिकअप और ड्रॉप ऑफ के लिए आपको ये प्रोसेस करना है कि आप इन्फॉर्म करो कि कुरियर सर्विस जो है ये डेट को आके ये टाइम पे आके है घर से आपका जो कुरियर है वो पिक कर ले, और होने के बाद फिर से आपको ड्रॉप करे। तो उसकी मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। सो जैसे आप ये वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे है स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि यू हैव टू प्रोसेस, कि अगर आपको वहाँ पे खुद BLS में जाके अगर आपको वहाँ पे पेमेंट करना है, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो भी एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपका जो कुरियर सर्विस है वो आपको यहाँ पे घर पे आके लेके जाए। तो जो अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, अगर आपको वहाँ पे जाके आपको सबमिट करना है, तो सबसे पहले जो बुक एन अपॉइंटमेंट है उसमें आपको क्लिक करना है और फिर ये वाला आपका फॉर्म भरना है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि कहाँ पे ये उनका जो सेंटर है, वहाँ से आप ये सिलेक्ट करके फिर ये पूरा फॉर्म भर के आप वहाँ पे जाके भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हो। लेकिन अगर आपने कुरियर सर्विस के थ्रू आपको ये करना है तो यू हैव टू गो ऑन स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट एंड बुक योर पोस्टल।
जैसे आप बुक योर पोस्टल करोगे तो आपके पास 3 ऑप्शन है। वन है पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ, यानी कि आप पिकअप भी करवाना चाहते हैं और ड्रॉप ऑफ भी करवाना चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट आपके घर ही आ जाए। क्योंकि जैसे मैं वर्क परमिट पे हूँ, मेरी ऑलरेडी जॉब है सुबह से लेकर शाम तक, तो मेरे पास वो टाइम नहीं है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वो पिकअप करूँ या तो फिर वहाँ पे जाके सबमिट करूँ। तो मैंने ये वाला ऑप्शन जो पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ है वो आप ऑप्शन ले सकते हो। यहाँ पे आप प्रोसीड कर सकते हो। जैसे आप प्रोसीड पे आप क्लिक करोगे सो यू विल गेट एन फॉर्म, आपकी जो पूरी आपकी डिटेल्स आपको डालनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट 1, सर्विस जो है आपको सिलेक्ट करना है पासपोर्ट, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ योर पोस्टल कोड, तो आपका जो पोस्टल कोड है वो आप यहाँ पे आप डाल दीजिए, फिर आपका पिकअप एड्रेस और आपका ड्रॉप ऑफ एड्रेस। तो यहाँ पे ये पूरी डिटेल्स आपको फिल करनी है और फिर आपको प्रोसीड करना है नेक्स्ट के लिए। जैसे आप प्रोसीड करोगे यू विल गेट एन पेमेंट ऑप्शंस। वहाँ पे मैंने जो पे किया है वो $50 मैंने पे किए हैं, ये कुरियर सर्विस के लिए है। लेकिन अगर आपको कुरियर सर्विस का आपको चार्ज नहीं देना है और आपके पास टाइम है और आप मतलब अपॉइंटमेंट के लिए 1 महीना वेट भी करना चाहते हो, तो यू डोंट हैव टू पे द एक्स्ट्रा चार्जेस, यू जस्ट हैव टू पे फॉर द पीसीसी। हाँ, लेकिन जो मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है वहाँ पे जाने के लिए, तो यू कैन जस्ट चूज़ द सर्विसेज। जो मैंने आपको कहा कि मैंने $50 सिर्फ ये कुरियर सर्विस पिकअप और ड्रॉप ऑफ के लिए जो मैंने ये सर्विस ली है, तो उसका आपको चार्ज पे करना है। और जैसे आप पे करोगे तो यू विल गेट एन ईमेल कि ये डेट को ये टाइम पे आपका जो पिकअप है वो आपका आ जाएगा। ये करने के बाद अगर आपको लगे फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने 2 दिन के बाद की मैंने अपॉइंटमेंट ली है पिकअप के लिए, लेकिन अगर आप ये जो पिकअप जो है आपका पॉसिबल नहीं है, शायद आपका डॉक्यूमेंटेशंस में टाइम चला गया या कुछ, तो आप पॉसिबल नहीं है कि उस दिन को आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो, तो यू नीड टू कॉल ऑन द कॉल सेंटर नंबर ऑफ प्यूरोलेटर। तो मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और वीडियो में भी आप नीचे देख सकते हो कि जहाँ पे मैंने ये कॉल सेंटर का नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप उनको कॉल करना है और उनको सिर्फ बताना है कि ये मेरा पिकअप का रेफरेंस नंबर है और मुझे जो पिकअप है मेरा ये 2 दिन के बाद था, लेकिन मुझे ये डेट को नहीं, मुझे फिर से रीस्केड्यूल करना है। तो आप फिर से रीस्केड्यूल भी कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस, तो उसका कोई आपको चार्जेस आपको पे नहीं करना है। तो आप एज मनी एज टाइम यू कैन रीस्केड्यूल इट। मैंने खुद ने तीन टाइम मैंने रीस्केड्यूल किया हुआ है ये, तो रीस्केड्यूल आप कर सकते हो और रीस्केड्यूल करने के बाद फिर आपका वो ऑप्शन आपका चलाया जाएगा। जैसे आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो आपको एक ईमेल आ जाएगी जहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स, आपका डेट, आपका नेम, आपने जो सर्विस के लिए जो टाइम आपने जो सिलेक्ट किया है पिकअप के लिए वो आ जाएगा। और उसमें एक नीचे एक लिंक भी आएगी जहाँ से आप जो है वो जो एनवेलप के ऊपर जो आपको स्टिक करना है उसका जो डिटेल्स होगा, आपका नाम होगा, कहाँ पे ये कुरियर जाएगा विथ कोड एंड एवरीथिंग, जिसका सैंपल यू कैन जस्ट सी के ये एक ऐसा पूरा सैंपल आपको एक ईमेल आ जाएगा। तो इसकी भी आपको एक प्रिंट आउट निकालनी है और इसको जो आपका जो एनवेलप होगा वो एनवेलप में आप ऐसे स्टिक कर सकते हो ताकि ये जो एनवेलप है वो वहाँ पे BLS में जाए। तो आप एक ऐसा एनवेलप भी आपको परचेस करना होगा जिसमें आप डॉक्यूमेंट डाल सकते हो और ये आप डाल सकते हो। और एक चीज़ जो कुरियर सर्विस है वो आपको ये भी ऑप्शन देती है कि अगर आपके पास एनवेलप नहीं है तो वो लोग भी एनवेलप ला सकते हैं जिसके अंदर आप अपना डॉक्यूमेंट्स आप डाल सकते हो। तो वो भी एक वो लोग सर्विस देते हैं। तो अगर वो आपको चाहिए तो आप उनको जब कॉल सेंटर पे फ़ोन करोगे तो आप वो उनको आप बता सकते हो कि आपको एनवेलप चाहिए और वो एनवेलप में आप ये पूरा डॉक्यूमेंट अलग से आप डाल सकते हो। सो द लास्ट स्टेप, अगर जैसे ही आपने ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लिए, आपने फ़ीस पे कर दी, आपका जो कुरियर जो है वो आपका पिक हो गया है यहाँ से घर से, सो नाउ यू वांट टू ट्रैक 10-15 दिन के बाद ऑफ कोर्स आपको भी होगा कि मेरा ये प्रोसेस कहाँ पे पहुँचा है मेरा, क्योंकि आपने ओरिजिनल पासपोर्ट आपने सेंड किया है तो ऑफ कोर्स यू नीड समथिंग कि आप कहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। सो फिर से हम वेबसाइट में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैक एप्लीकेशन। सो ट्रैक एप्लीकेशन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक फिर से डिटेल्स आ जाएगी। इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड योर एप्लीकेशन यू कैन ट्रैक इट ऑनलाइन यूजिंग आवर ट्रैकिंग सर्विसेज। तो आप देख सकते हो सबमिशन टाइप। सो मैंने पोस्टल एप्लीकेशन की थी, मैंने वॉक इन एप्लीकेशन नहीं की थी, तो मैं यहाँ पे पोस्टल एप्लीकेशन क्लिक करूँगा और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं फिल करूँगा। और जैसे मैं ट्रैक एप्लीकेशन पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो भी ट्रैकिंग कौन से प्रोसेस पे क्या चल रहा है वो मैं यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। सो बेसिकली जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी आप देख रहे हैं वीडियो, तो शायद मोस्ट प्रोबेबली यू आर वेटिंग फॉर अ काइंड ऑफ जो TR to PR आने वाला है विच इज़ एन पाथवे विच इज़
ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि टीआर टू पीआर, लेकिन उन्होंने ऐसा ही लिखा है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ टीआर टू पीआर जो पाथवे आने वाला है, तो उसके लिए सब लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स इफ़ यू आर राइट टाइम राइट नाउ, क्योंकि अगस्त ऑलरेडी चालू हो चुका है, सितंबर में वो शायद डिटेल्स आने वाली है एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट अ मंथ ये पीसीसी के लिए। अगर आप अभी अप्लाई करोगे विद इन अ वीक और समथिंग, तो ऑफकोर्स ये पॉसिबिलिटी है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक तक आपका पीसीसी आपका आ जाएगा। एंड इफ़ यू आर लकी, इफ़ शायद मैं भी लकी होगो कि ये जो पाथवे आने वाला है अगर उसमें अप्लाई कर सके हम लोग और पीआर के लिए जो पूरा प्रोसेस कर सके, तो ये पीसीसी आपको पहले से आपने निकलवाया तो काम आपको आएगा। और ये जो पीसीसी है वो इट इज़ वैलिड फॉर ओनली 6 मंथ्स। तो जिस दिन पे वो जो पीसीसी है जिस डेट का होगा वहाँ से आपका 6 मंथ्स के लिए ही वैलिड होगा। तो इसके हिसाब से ही मैंने ये प्रॉपर टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने ये अगस्त में अप्लाई किया है ताकि सितंबर तक आए और मेरे पास फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो फरवरी तक मेरा ये जो पीसीसी है वो मेरा वैलिड रहेगा। सो ये थी पूरी प्रोसेस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए। मैंने होप की पूरी प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशंस कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, मैंने सब सैम्पल्स आपको बताया कौन से क्या आपको कुरियर के जो कवर के अंदर आपको क्या क्या सेंड करना है, डिमांड ड्राफ्ट का मैंने आपको बताया। उसके बाद आप कैसे आप कुरियर सर्विस को आप फॉर्म फिल करके वो आप कर सकते हो, उसके बाद ट्रैकिंग कैसे कर सकते हो। ऑलमोस्ट मैंने एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन द वीडियो। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई लगे कोई डाउट है तो काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और मैं जल्द से जल्द आपके जो कमेंट है, आपके जो डाउट्स है, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए अगर ऐसे ही कोई और नए वीडियोस आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट में आप मुझे बताइए कि मुझे ये एप्लीकेशन या इस चीज़ के लिए मुझे वीडियो चाहिए। तो ऑफकोर्स मैं ट्राई करूँगा कि मैं वो वीडियो बना पाऊँ और आपको यहाँ पे ये जो चैनल है उसमें मैं पब्लिश कर पाऊँ। सो ये वीडियो देखने के बाद भी अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे मोटिवेशन के लिए काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, और जिसको भी ये पीसीसी की रिक्वायरमेंट है तो उसको आप ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू।